मेरे मालिक ने मेरे साथ वो किया जिसकी उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। मैं सिर्फ 20 साल की थी और लोगों ने कहा, इस उम्र में तो फूल भी खुद को बचाते हैं। मैं दिखने में शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, तभी उनकी नजरें अक्सर मेरी कमर पर ठहर जाती थी। कमला एक सीधी सादी लड़की थी जिसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। गरीबी ने बचपन छीन लिया था। वो शहर में शर्मा आंटी के घर काम करती थी। सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन धो, खाना बनाओ, यही उसकी दुनिया थी। वो ना किसी से ज्यादा बात करती, ना ही किसी से कोई उम्मीद रखती थी। उसके लिए जिंदगी का मतलब या काम और बस काम। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शर्मा आंटी का बेटा सूरज, जो अक्सर उसे नजरअंदाज करता था, उस दिन बहुत अलग सा पेश आया। उस दिन भी कमला सुबह सुबह काम पर निकली थी। शर्मा आंटी का घर उसका दूसरा घर बन चुका था। वो सीधी अंदर गई और रोज की तरह कपड़े धोने लगी। धूप तेज थी, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी सारे कपड़े छत पर डाल दिए। रस्सी पर एक एक कपड़ा ठीक से टांगा ताकि हवा से उड़ न जाए। वो अपने काम में मग्न थी कि तभी पीछे से किसी ने तेज कदमों की आहट आई। वो पलटी तो देखा शर्मा आंटी का बेटा सूरज छत पर खड़ा था। कमला थोड़ी चौंकी क्योंकि सूरज कभी ऊपर नहीं आता था। कमला ने सिर झुका लिया, पर सूरज उसकी ओर बढ़ा। उसने कहा, कमला, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। कमला चुप रही, लेकिन मन में बेचैनी थी। सूरज की नजरों में आज कुछ अलग था। कमला की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने खुद को संभाला और पूछा, क्या बात है साहब? सूरज ने कहा, तुमसे एक मदद चाहिए। कमला ने हैरानी से देखा, मुझसे? मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ। पर सूरज की आंखें आज कुछ और कह रही थी। कमला के दिल में हलचल सी मची थी। उसने खुद को थोड़ा पीछे किया, पर सूरज पास आ गया और बोला, मुझे एक झूठी शादी करनी है, दिखावे के लिए। कमला चुप रही। मालिक ने जो कहा वो अजीब था, लेकिन उससे भी अजीब था उनका तरीका। उनकी नजरें मेरी आंखों से नहीं, कमर पर ठहर गई थी। मैं सिर्फ 20 साल की थी और पहली बार डर को महसूस किया था। कुछ दिन बाद बिना शोर शराबे के एक सादा सा रस्म निभाया गया। कमला और सूरज अब दिखावे के पति पत्नी थे। घर वालों को तो यह सब एक ड्रामा ही लगा, लेकिन कमला के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ खड़ी है। न नौकरानी रही, न बीवी बनी। वो बस एक नकली रिश्ते की पुतली थी। पर सूरज अब उसे अजीब नजरों से देखने लगा था। उस रात कमरे की बत्ती देर तक जली रही। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, डर था। सुबह उठी तो चाल कुछ भारी थी और नजरें जैसे कुछ कहती थी, पर मैं चुप रही क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो रिश्ता जो बनना नहीं था, बनता जा रहा था। कमला को सूरज का यूं पास आना असहज कर रहा था। उसने खुद को कंबल में लपेट लिया, पर सूरज चुपचाप खड़ा रहा। वो बोला, कमला, तुम डर रही हो? कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। सूरज धीरे से बोला, मुझे भी ये सब नया लग रहा है, पर तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा। कमला उसकी बात सुनी और एक लंबी सांस ली। ये पहली बार था जब कोई उसका डर समझ रहा था। उसकी आंखें भीग गई। अगली सुबह कमला जल्दी उठी, जैसे हर दिन उठती थी, पर आज कुछ बदल गया था। उसका दिल भारी था, पर मन हल्का। वो सूरज से बचती, फिर भी उसके पास खिंचती जा रही थी। अब घर में लोग फुसफुसाने लगे थे। शर्मा आंटी को शक था कि सूरज और कमला के बीच कुछ चल रहा है, पर वो कुछ कह नहीं पाई। कमला काम करती रही, पर अब उसकी निगाहें सतर्क थी। वो चाहती थी यह नकली रिश्ता असली ना बन जाए, पर सूरज उसे देखकर मुस्कुराता रहता। एक शाम सूरज बोला, अगर ये सब असली होता तो? कमला शक पका गई। उसने कहा, मत सोचिए ऐसा, ये सब बस एक दिखावा है। पर सूरज की आंखों में कुछ और ही था, जैसे उसे अब ये दिखावा पसंद आने लगा हो। कमला को अब अपने दिल की हलचल महसूस होने लगी थी, वो जो कभी किसी से नहीं जुड़ी थी। सूरज की बातों में खोने लगी थी, पर ये रिश्ता था ही क्या? वो दिन भर खुद से लड़ती रहती। वो सोचती, कहीं मैं खुद से धोखा तो नहीं कर रही। सूरज अब उसके लिए बस साहब नहीं था, वो एक साथी जैसा लगने लगा था। एक रात सूरज ने पूछा, तुम कभी खुश हो पाई? कमला ने गर्दन झुका ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सूरज ने उसका हाथ थामा
उसने पहली बार किसी की उंगली थामी थी, पर जिंदगी में सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एक दिन शर्मा आंटी ने सब सुन लिया। उन्होंने सूरज पर चिल्लाते हुए कहा, तू एक नौकरानी से प्यार करेगा? कमला वहीं खड़ी रह गई। जड़ उसकी आंखों में आंसू नहीं, शर्म थी। सूरज ने विरोध किया पर आंटी नहीं मानी। कमला को उसी रात निकाल दिया गया, बिना कुछ बोले, बिना कोई बहस किए। कमला अपना छोटा सा बैग उठाकर चल दी। उसके पीछे सूरज बस खड़ा रहा, चुपचाप। कमला की चुप दुनिया फिर एक बार अकेली हो गई। कमला अब एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। उसने फिर से काम पकड़ लिया, बर्तन, खाना, सफाई। पर अब उसका चेहरा बुझा हुआ नहीं था, क्योंकि उसे किसी ने इज्जत से देखा था। वो रोज सूरज को याद करती, पर उससे कोई उम्मीद नहीं रखती थी। एक दिन दरवाजा खटखटा। सामने सूरज खड़ा था। वो बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कमला ने कहा, अब क्या रह गया? सूरज ने झोले से एक लाल जोड़ा निकाला। अब असली शादी करनी है। कमला का दिल भर आया। इस बार न कोई दिखावा था, न कोई मजबूरी। सूरज ने सबके सामने कहा, मैं इससे प्यार करता हूँ। शर्मा आंटी नाराज थी, पर सूरज ने उनकी बात नहीं मानी। कमला की शादी सादगी से हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो एक नौकरानी नहीं, अब एक सम्मानित पत्नी थी। समाज ने भले ही कुछ कहा हो, लेकिन सूरज के साथ उसने सब जीत लिया। शादी के बाद कमला ने अपनी पढ़ाई शुरू की। सूरज ने उसे सपोर्ट किया। वो घर भी संभालती और खुद को भी। शादी को 2 साल बीत चुके थे। कमला अब माँ बनने वाली थी। एक दिन उसने सूरज से पूछा, अगर मैं उस दिन हाँ नहीं करती तो? सूरज मुस्कुराया, तो मैं अब भी तुम्हारा इंतजार करता। कमला को पुराने दिन याद आए। छत, कपड़े, सूरज की वो पहली बात और उसकी अपनी चुप दुनिया। अब सब बदल गया था, पर जो नहीं बदला था वो थी सूरज की इज्जत और कमला का भरोसा। एक दिन पड़ोसी महिला ने ताना मारा, नौकरानी से शादी कर ली वहाँ। कमला ने कुछ नहीं कहा, पर सूरज ने जवाब दिया, हमने इंसान से शादी की है, ओहदे से नहीं। कमला को गर्व हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसका यूं सम्मान करेगा। अब वो और भी मजबूती से खड़ी होने लगी। उसने दूसरी महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, अपने जैसी और कमलाओं को आवाज़ देने लगी। कमला माँ बनी, एक बेटे को जन्म दिया। उसने बेटी का नाम रखा आशा, क्योंकि वही एक चीज़ थी जो उसके पास बची थी जब सब कुछ छिन गया था। कमला अब एक माँ, पत्नी और शिक्षक बन चुकी थी। उसके पास सब कुछ था जो कभी एक सपना था। वो अब खुद को कमज़ोर नहीं मानती थी। उसने खुद अपनी तकदीर को बदला था। एक दिन कमला ने अपनी कहानी स्कूल में सुनाई। बच्चों ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? कमला बोली, मेरी चुप्पी, जिसने मुझे सुनाना सिखाया, और सूरज, जिसने उस चुप्पी को समझा। कमला की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, वो हर उस औरत की कहानी है जो हालत से नहीं, खुद से लड़ती है, जो कभी हारी रही, बस चुप रही। और उसी चुप्पी में एक दिन जिंदगी ने उसकी हथेली थामी। कमला अब कहानी बन गई थी, जिसे सुनकर लोग अपने आंसू छुपाते हैं, क्योंकि असली प्यार वही होता है जो बिना आवाज, बस नजर से समझ लिया जाए। धन्यवाद।